Good morning, sir. My name is Kirti Saini and I am from Baliram Transfusion Saraswati Shishi Mandir, Meerut. So this is a working model showing body fluids and circulation. This model also shows the exact location of the human. So firstly, I will show the location of the heart and then I will show the double circulation. So let's start with the location. So this is the rib cage which protects the heart and the lungs. Total 24 ribs are present in this rib cage. 10 in front and the rest are in the back. Behind this rib cage is a pair of lungs which help in the process of breathing and respiration. Now I want to tell you that the left lung is slightly smaller than a right lung. The reason is that it has to create the space for our heart. Sir, अब हम बात करेंगे हमारे most interesting organ की which is the heart. Now this is the heart and this is the exact location of the human heart. सर हमारा जो human heart है वो exactly center में located होता है हमारे, बस ये slightly tilted होता है left side में. हमें लगता है कि ये center left में है लेकिन ऐसा नहीं होता. ये slightly tilted होता है left में, पूरा left में नहीं होता. और सर अब हम इसका डायसेक्शन व्यू देखेंगे जिसमें फिर हम इसका सर्कुलेशन देखेंगे. So this is the dissection view of the human heart. इसमें सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. सबसे पहले सर हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. सर हमारे वेंट्रिकल्स के साथ साथ इसमें 4 वॉल्व्स भी होते हैं. ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ हमारा ओर्टिक वॉल्व होता है और यहाँ हमारा पल्मोनरी वॉल्व. 4 वॉल्व्स होते हैं. इन वॉल्व्स का फंक्शन ये होता है सो दैट ये बैक फ्लो को रोक सके. मतलब जैसे होता है कि अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेशर एक्सर्ट करने पर ये वापस से एट्रियम में चला जाए. इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वॉल्व्स होते हैं हार्ट में जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं. इसके साथ ही एक सेप्टम होती है जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों साइड को सेपरेट करता है. दिस इज द सेप्टम. दीज आर द पेपिलरी मसल्स एंड दिस इज द कॉर्डेड टेंडिन. ये कॉर्डेड टेंडिन है, इसे हम हार्ट स्ट्रिंग्स भी कहते हैं. रीज़न इज कि ये स्ट्रिंग लाइक होती है, बहुत ही बारीक होती है और ये पेपिलरी मसल्स को हमारी वॉल्व से कनेक्ट करती है. उसके साथ ही एक वेना कावा हमारे हार्ट में होती है. वेना कावा बेसिकली 2 सब पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंफीरियर वेना कावा और दूसरी सुपीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा हमारे इंफीरियर यानी कि लोअर पार्ट से ब्लड को लेकर आती है और सुपीरियर वेना कावा हमारे अपर पार्ट से लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाइक हेड, लाइक नेक एंड आर्म्स. और उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके सर्कुलेशन के प्रोसेस. सो सर हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर है वो इस वेना कावा से आता है. वेना कावा से क्योंकि अभी हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन में है तो हमारे सारे के सारे चैम्बर्स खुले हैं, इसकी वजह से हमारे वॉल्व्स ओपन है. अभी वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हमारे राइट एट्रियम में एंटर कर जाता है. क्योंकि हमारे वॉल्व्स ओपन है तो राइट एट्रियम से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो होने लगता है. तो लेट मी शो. इस तरह से सर हमारा ब्लड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में. और सर जब ये राइट वेंट्रिकल फिल हो जाती है इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है. जैसे ही वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारा ये वॉल्व क्लोज हो जाता है. वॉल्व क्लोज होने के बाद हमारी जो वेंट्रिकल की वॉल्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. जैसे ये प्रेशर एक्सर्ट करती है ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाता है और पल्मोनरी वॉल्व ओपन होने के बाद हमारा जो वेंट्रिकल है वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है. पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की सिंगल आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहती है. बाकी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहती है. पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड को कैरी करती है हमारे लंग्स में. जैसे ही लंग्स में ब्लड जाता है हम रिस्पायर करते हैं और हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. जैसे ही हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होता है हमारी पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है. पल्मोनरी वेन हमारी बॉडी की सिंगल वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. बाकी की हमारी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है. पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड लेकर आएगी. लंग से लेफ्ट एट्रियम में जिस द लेफ्ट एट्रियम यहाँ हमारी पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आती है. लेफ्ट एट्रियम से क्योंकि ये रिलैक्स स्टेट में है
अभी वॉल्स खुले और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी बॉडी का थिकेस्ट चैम्बर होता है। रीज़न इज कि इसे बहुत ही हाई प्रेशर पे ब्लड को फ्लो कराता है। अक्सर हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि या फिर ऐसी क्या बात है कि ये इतना हाई प्रेशर हमें चाहिए। अभी तक तो हमारा 80 mmHg से काम चल रहा था, अब हमें 120 mmHg ऑफ ब्लड की नीड क्या था। नीड इसलिए थी क्योंकि हमें पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराना है, जिसके लिए हमें एक हाई प्रेशर की नीड है। तो हम 120 mm ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर लेके चलते हैं और यहाँ से जैसे ये फिल हो जाता है इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये वॉल क्लोज हो जाता है। जैसे ही वॉल क्लोज होगा इसकी वॉल्स ये प्रेशर एक्सर्ट करता है और जैसे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारा यहाँ जो ओटिक वॉल है इस प्लेस पर वो ओपन हो जाता है। ओटिक वॉल ओपन होता है और ओटा में ब्लड फ्लो इस तरह से सर हमारा ब्लड फ्लो होता है। इस तरह से ओटिक वॉल्व से हमारा ब्लड ओटा में फ्लो होने लगता है। जैसे ही ओटा में फ्लो करने लगता है, ओटा बेसिकली हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ये एक ऐसी आर्टरी है जो कि सबसे बड़ी ब्रांचिंग आर्टरी है और ये पहले तो स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइड होती है, फिर ये आर्टरीज में डिवाइड होती है और लेटर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और फिर ये कैपिलरीज हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक ब्लड को लेकर जाती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि नीडेड है हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन। उसके बाद जैसे ही हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हो जाता है तो हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होने लगता है। गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बाद वो ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जैसे ही वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड होता है वेना कावा उसे फिर से लेकर आती है और ये साइकिल रिपीट होती है। इन दिस वे हमारा डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस चलता रहता है और हमारी लाइफ भी चलती रहती है। थैंक यू।